एवरीवन, आज मैं एक हाईली रिनोन्ड करियर ऑप्शन चार्टर अकाउंटेंसी की बात करूंगी और मेरे हिसाब से ये करेक्ट करियर डिसीजन क्यों नहीं है, इसको एक अनफिल्टर्ड वे में आपको समझाऊंगी। हमारे देश में 11वीं 12वीं में अगर आप कॉमर्स लेते हैं तो हर कोई आपको सजेशन देने आ जाता है कि आप पढ़ने में अच्छे हैं, आप चार्टर अकाउंटेंसी करें। लेकिन वहीं से सारी डिस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है। किसी भी करियर डिसीजन को हम ROI के टर्म्स में देखते हैं, यानी कि हमने कितनी इन्वेस्टमेंट की है। इन्वेस्टमेंट पैसों के टर्म्स में होती है, मेहनत के टर्म्स में होती है, और उसके बदले हमको मुनाफा क्या हो रहा है, यानी कि हमको रिटर्न क्या मिल रहा है। रिटर्न भी पैसे के टर्म्स में, पावर के टर्म्स में, रेपुटेशन के टर्म्स में होती है। और CA के लिए ये जो ROI का वैल्यू है वो बहुत ही खराब है। मैं आपको समझाती हूं कैसे। तो हमारी जो इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे वो मेहनत के टर्म्स में, रिगर के टर्म में होती है। पैसे तो यहाँ पे ज्यादा नहीं लगते हैं MBA की डिग्री के जैसे, लेकिन यहाँ पे मेहनत कितनी है वो मैं आपको समझाती हूँ। तो जब आप अपनी 12वीं खत्म करते हैं उसके बाद आप CA फाउंडेशन का एग्जाम दे सकते हैं और उसके बाद आपको CA इंटरमीडिएट देना होता है। अगर आप CA फाउंडेशन नहीं देना चाहते हैं तो आप 3 साल की अपनी ग्रेजुएशन कर सकते हैं, BCom BBA आप अपना कर सकते हैं और उसके बाद आप CA इंटरमीडिएट के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आप डायरेक्टली दे सकते हैं, CA फाउंडेशन आपको अब जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं कि दोनों ही एग्जाम यानी कि CA फाउंडेशन और CA इंटरमीडिएट में दोनों में मल्टीपल पेपर्स होते हैं और आपको हर पेपर का कट ऑफ क्लियर करना पड़ता है। तो एक तो आपको ओवरऑल कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा, साथ ही हर एक पेपर का कट ऑफ क्लियर करना पड़ेगा। तो ऑफ कोर्स बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है। यहाँ पे सक्सेस रेट 15 से 20% के लगभग होती है। आपने ये दोनों लेवल्स क्लियर कर लिए। अब इसके बाद असली प्रॉब्लम की शुरुआत होती है। अब आपको करनी होती है आर्टिकलशिप। आर्टिकलशिप करना 2 साल की कंपल्सरी होता है। आप 2 साल के आर्टिकलशिप करते हैं, उसके बाद ही आप CA फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं। तो अभी तो सबसे बड़ा फाइनल एग्जाम हमारा बचा हुआ है। इसके जो पीछे मोटिव था आर्टिकलशिप को कंपल्सरी करने का, वो बहुत ही अच्छा था, क्योंकि आप जब तक काम नहीं करेंगे तब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि एक कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ को इवैल्यूएट कैसे किया जाता है। केवल एक एग्जाम देके आप किसी भी सब्जेक्ट के, किसी भी डोमेन के एक्सपर्ट नहीं बनते हैं। आपको काम करके सीखना पड़ेगा। और वही एजेंडा था कि आप 2 साल के आर्टिकलशिप में किसी एक अकाउंटिंग फर्म में जाके काम करेंगे और फिर ही आप फाइनल एग्जाम दे पाएंगे। लेकिन हमारे देश में जैसे ही लूप होल दिखाई देते हैं तो वैसे ही पहले लोग पहुंच जाते हैं उसको एक्सप्लॉइट करने के लिए। और अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे भी वैसा ही हुआ। जो भी अकाउंटिंग कंपनियां थी, बड़ी बड़ी कंपनियां भी हैं, बिग 4 कंपनियां हैं जैसे कि PwC, EY, ये सारी कंपनियां भी यहाँ पे एक्सप्लॉइट करने के लिए पहुंच गई। और जो आर्टिकलशिप के अंदर में कंडीशन है अभी की, वहां पे आपको 14-15 घंटे काम कराया जाता है और आपकी तनख्वाह होती है 5,000-10,000 रुपए। अगर मैं छोटे छोटे अकाउंटिंग फर्म्स की बात करूं तो वहां पे तो सिचुएशन और भी ज्यादा खराब है। 5-5, 2-2 हजार तक की सैलरियों के अंदर में आर्टिकलशिप कर रहे हैं लोग। तो 2 साल आपको कंप्लीटली एक्सप्लॉइट किया जाता है और उसके बाद जाके आप फाइनल का एग्जाम दे सकते हैं, जहां पे सक्सेस रेट लगभग 8 से 9% के लगभग होती है। जो बच्चे, यानी कि हमारे जो 90% बच्चे हैं जो CA फाइनल्स में सक्सीड नहीं हो पा रहे हैं, यहाँ पे वो वापस से इसी लूप में फंसे रह जाते हैं, क्योंकि आप केवल घर पे बैठ के अब तो काम नहीं कर सकते हैं, तैयारी नहीं कर सकते हैं, उम्र भी हो जाती है। ये प्रोसेस करते करते आपको फाउंडेशन देना है, ग्रेजुएशन करनी है, इंटरमीडिएट देना है, उसके बाद से आपको आर्टिकलशिप करनी है। ये सब करते करते 24-25 साल की उम्र हो जाती है। फिर बच्चे इसी लूप में फंस जाते हैं कि वो कंपनियों के लिए काम कर रहे हैं, साथ में अपने फाइनल्स दे रहे हैं। तो ये हाफ CA कहलाते हैं, यानी कि आपको काम तो सारा आता है कि CA को करना क्या है, लेकिन आपके सिग्नेचर की अभी वो पावर नहीं है। आपका सिग्नेचर वैलिड नहीं होगा किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ को सर्टिफाई करने के लिए। किसी भी अकाउंटिंग बुक के लिए आप अभी वैलिड नहीं है और फिर यहाँ पे कंपनियां आपको एक्सप्लॉइट करती रहेंगी। अगर आप कैसे करके फाइनल्स को क्लियर कर लेते हैं तो आपकी इनिशियल सैलरी होती है 10 लाख रुपए तक। वो भी मैं एक अपर लेवल की बात कर रही हूँ, यानी कि अगर आप ऑल इंडिया रैंक लेके आते हैं तब। तो आप सोचिए कि ये जो इतना लंबा प्रोसेस है, इतना ज्यादा रिगरस प्रोसेस है, इसको करने के बाद आपकी 10 लाख की तनख्वाह लगती है।
अभी के टाइम पे अगर आप एक बीटेक की डिग्री करते हैं किसी भी टियर 3 कॉलेज से, अगर आप इंटरनेट से अच्छी स्किल सीखते हैं, कोडिंग, डेटा एनालिसिस, डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड, तो आप आसानी से एक मिडिल क्लास कंपनी के अंदर में आप आसानी से 5-10 लाख की नौकरी पा सकते हैं। तो आपकी सैलरी बिल्कुल सेम होने वाली है और यहाँ पे आपने इतनी ज्यादा मेहनत की। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि आपके सिग्नेचर की पावर होगी, आपकी रेपुटेशन होगी, आपके समाज में 4 लोग आपको बोलेंगे कि वाह आपने बहुत ज्यादा मेहनत की है। लेकिन 4 लोगों के बोलने से आपके घर का खर्चा तो नहीं चलता है ना, वो तो पैसों से चलता है और यहाँ पे वो प्रॉब्लम आने वाली है। जब मैं अपनी एमबीए कर रही थी एक्सेलराई जमशेदपुर से, तो मेरे बैच में ऑल इंडिया रैंक 4-5 वाले सीए बैठे हुए थे और उनको देख के मुझे रियलाइज होता था कि कैसे अभी के टाइम पे आपको बीकॉम या बीबीए कर लेना और उसके बाद एक टियर 2 टियर 3 कॉलेज से एमबीए कर लेना भी एक बेटर करियर ऑप्शन साबित होगा आपके लिए एज कंपेयर टू अ फुल फॉर्म सीए की डिग्री। तो ये रहा मेरा एडवाइस। अब आपके ऊपर है कि आपको क्या सही लगता है और मैं ये बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ कि ये खराब करियर फील्ड है, बस अभी के टाइम पे जो एक्सप्लॉयटेशन हो रही है उसमें आप ना फंसे, इसलिए ये मेरा सजेशन रहेगा यहाँ पे। हाँ, यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज्यादा फायदे भी हैं, जैसे कि यहाँ पे कोई भी रिजर्वेशन सिस्टम नहीं है, तो अगर आपको जनरल कैटेगरी से हैं आप, तो आपके लिए एक फेयर प्रोसेस होता है पूरा, तो उस वजह से काफी सारे बच्चे इसको प्रेफर भी करते हैं। साथ ही आपको परिवार के अंदर में बहुत ज्यादा इज्जत मिलती है, सोसाइटी में इज्जत मिलती है, आप अपनी कंपनी शुरू कर सकते हैं। लेकिन वहां पे भी मैं आपको एक रियलिटी बता दूं, इस साल जब हमको टैक्स फाइलिंग करनी थी तो मेरे पापा ने एक सीए हायर किया था जिसको हमने 2,000 रुपए दिए थे अपनी पूरी टैक्स फाइलिंग करने के लिए। तो आप यहाँ पे रेट भी समझ सकते हैं कि कितनी ज्यादा डीवैल्यूड है अभी के टाइम पे। एक छोटा मोटा कंटेंट क्रिएटर एक वीडियो के 5-10 हजार रुपए ले रहा है अभी के टाइम पे, और वहां पे पूरी अकाउंटिंग करने की आपको 2,000 रुपए मिल रहे हैं। तो ये रहा मेरा पूरा इसके ऊपर में टेक। अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पूरी चीज को समझें अच्छे से और फिर अपने लिए एक सही डिसीजन लें। दिस इज प्रीटी मच अबाउट इट, होप इट वाज हेल्पफुल। थैंक यू।